तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ का सिलेबस कर रहे हैं। मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं लगातार। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों हमने टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम नाम का टॉपिक जो है क्लियर किया था, कवर किया था पूरा। ए टू जेड कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन से लेके उसके सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हमने रिविजन कर लिया था लाइव क्लास के अंदर। तो आज की वीडियो रिकॉर्डेड होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, और जो भी इसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लाइव वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके जो जितने भी डाउट्स है वो आप लाइव वीडियो के माध्यम से पूछ सके हमें, और आपकी जो समस्या है वो हमारे तक डायरेक्ट पहुंच सके। ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान साथ ही साथ हो सके, कोई बर्डन ना हो आपके पास। तो आज की वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं। तो रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये भी बता दूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको रीजनिंग के अंदर भी हेल्प करेगा। रीजनिंग के अंदर आपने एनालॉजी देखा होगा, जिसमें नंबर्स के बीच में प्रोपोर्शन का साइन होगा, रेशियो का साइन होगा, और बोला जाएगा कि एक रिलेटेड है दूसरे से, तो बताइए मिसिंग नंबर क्या होगा। इस टाइप से रीजनिंग के अंदर भी पूछा जाता है। बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ के अंदर टॉपिक तो है ही है। उसके बाद हम टाइम एंड वर्क के अंदर रेशियो का यूज कर सकते हैं, एलिगेशन के अंदर रेशियो का यूज कर सकते हैं, पार्टनरशिप के अंदर रेशियो का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है उसमें भी रेशियो का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज है उसमें भी रेशियो का यूज करते हैं, एवरेज है उसमें भी रेशियो का यूज करते हैं। तो रेशियो का यूज लगभग सारी जगह किया जाता है। तो रेशियो अगर आप एक बार सीख गए कि रेशियो क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे कंबाइन किया जाता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और इसका फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो से। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेशियो होता क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि रेशियो क्या होता है, और कुछ को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूंगा, जिसको पता है उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए रेशियो जानते हैं। रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है एक कंपेरिजन का माध्यम होता है। किसी भी दो क्वांटिटी, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का एक माध्यम जो होता है वो रेशियो होता है। ठीक है, किसी भी दो क्वांटिटी या दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का माध्यम एक रेशियो होता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आपको रेशियो का मतलब पता चल गया कि कंपैरिजन का माध्यम होता है। रेशियो को हम दो डॉट से डिनोट करते हैं। रेशियो का सिंबल ये होता है, इसको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सिंबल कहीं दिख जाए तो इसका मतलब होता है रेशियो। ठीक है, ये सिंबल का मतलब ही रेशियो होता है। ठीक है, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, उसको दो बच्चों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है, तो मान लीजिए आपने एक को 6 रुपए दे दिया, एक को 4 रुपए दे दिया, तो आप बताइए इसका रेशियो क्या होगा। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, आपने ए और बी को 10 रुपए बांटने हैं। मान लीजिए ए को आपने 6 रुपए दे दिया, बी को आपने 4 रुपए दे दिया, तो इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। कंपेयर तो करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कंपेयर करते हैं। तो अभी कंपेयर नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉमन फैक्टर काट देंगे। टू कॉमन फैक्टर है तो 2 3 6 होता है, 2 2 4। और रेशियो का सिंबल क्या होता है, दो डॉट, तो 2 और 3, तो 3:2 आ गया। अब मान लीजिए आपको 3:2 है, और टोटल पैसे मैंने कितना बताया था कि 10 रुपए बांटना है आपको। अगर आपको 3:2 में ए और बी को पैसे बांटने हैं, 10 रुपए हैं, तो ए को कितने रुपए मिले। वैसे तो हमें पता नहीं ए को 6 रुपए मिले, लेकिन रेशियो से अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो ए को निकालने के लिए कि ए को कितने रुपए मिले, तो ए का रेशियो क्या है, ए का रेशियो आपको दिख रहा होगा 3 है। ए का रेशियो क्या है, 3 है। तो एक ऊपर लिखेंगे 3। टोटल कितना है, टोटल 3 और 2 5 है, टोटल 3 और 2 5 है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितना है, तो 10 रुपए है आपके पास, टोटल अमाउंट 10 रुपए है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, मतलब ए को कितने रुपए मिले, 6 रुपए मिले। तो अगर हमें रेशियो पता होगा तो हम इजीली अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा। अगर हमें अमाउंट पता होगा तो इजीली हम रेशियो निकाल सकते हैं कि रेशियो कितना होगा। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी के अंदर कि ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले, कितना पार्ट मिला। रेशियो का मतलब होता है पार्ट। जैसे देखिए हमने 10 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब दो दो का 5 पार्ट बनेगा।
दो दो का 5 पार्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से 3 पार्ट जो है ए को मिलेगा, 3 पार्ट मतलब ये 3 पार्ट ए को मिलेगा, मतलब 2 4 6, 6 ए को मिलेगा, और 2 पार्ट जो है वो बी को मिलेगा, मतलब 2 और 2 4, तो 4 बी को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं। रेशियो का मतलब होता है वे ऑफ कंपेरिजन, कंपेरिजन करना किसी भी दो क्वांटिटी और दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। समझ चुके होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं रेशियो का मतलब। तो रेशियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आपको दिया जाए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, और आपसे पूछा जाए देन ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताइए। तो ए बी सी की वैल्यू बताएंगे तो कैसे बताएंगे, बताइए, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आप कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, ए का कोफिशिएंट क्या है, ए किससे गुना हो रखा है 2 से, बी किससे हो रखा है 3 से, और सी किससे हो रखा है 4 से। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 3 4 इक्वल टू 12। तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया, तो जो भी एलसीएम आया उसको डिवाइड करना सबसे, ठीक है, उसको सबसे डिवाइड करना है। अगर 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी आपस में इक्वल है और सेम ऑपरेशन सब पे अप्लाई किया जा रहा है, तो जो ऑपरेशन के बाद आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करूंगा पता भी होगा। 2a अपॉन 12, 3b अपॉन 12, 4c अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। मतलब a के अपॉन में क्या आया, a अपॉन 6 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 3। तो a के अपॉन में क्या आया, हमें क्या निकालना है, a b c का रेशियो हमें निकालना है, a रेशियो b रेशियो c, हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। तो a के अपॉन में क्या है 6 है, तो a का रेशियो 6 हो जाएगा, b के अपॉन में क्या है 4 है, तो b का रेशियो 4 हो जाएगा, c के अपॉन में क्या है 3 है, तो c का रेशियो 3 हो जाएगा। तो a का रेशियो 2, a का रेशियो 6, b का रेशियो 4 और c का रेशियो 3 आया। तो कैसे आया और कैसे करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर 3 क्वांटिटी आपस में बराबर हो तो उसका रेशियो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले उसके कोफिशिएंट का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं उन नंबर्स को जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे जो भी फ्रैक्शन में नंबर आएगा वो उसका रेशियो हो जाएगा। जैसे ए के फ्रैक्शन में 6 आया तो ए का रेशियो 6 हो जाएगा, बी के फ्रैक्शन में 4 आया तो बी का रेशियो 4 हो जाएगा, और सी के फ्रैक्शन में 3 आया तो सी का रेशियो जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। उम्मीद करूंगा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, और अभी तक जितना हमने डिस्कस कर लिया उतना क्लियर होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सेकंड पॉइंट का डिस्कस करते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपके पास a अपॉन बी है इक्वल टू p अपॉन क्यू है इक्वल टू x अपॉन वाई है इक्वल टू 2 अपॉन 3 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। इफ देन आपको निकालना है देन 2a प्लस 3b माइनस 4c, एक सेकेंड सॉरी, 2a प्लस 3p माइनस 4x, 2b सॉरी प्लस 3q माइनस 4y। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे।
कैसे निकालेंगे इसका आंसर? आप तो बोलेंगे इंट्रोडक्शन क्लास है, आप कैसे पूछ सकते हो, तो आप थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकते हैं ना कि कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखिए इस टाइप से कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन का सामना करना पड़े ऐसे क्वेश्चनों का, तो कैसे करेंगे उसको चुटकियों में हल। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर 3 या 4 क्वांटिटी फ्रैक्शन में इक्वल हो और उसकी वैल्यू दे रखी हो, तो आपको किसी और की वैल्यू पूछी गई हो, तो कैसे निकालना है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो a अपॉन बी है वो सेम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। जो p अपॉन क्यू है वो सेम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है। और जो x अपॉन वाई है वो सेम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है। और ऑपरेशन भी सेम लग रहा है। x अगर यहाँ पे a प्लस का है तो b भी प्लस का है, देखिए यहाँ पे p प्लस का है तो q भी प्लस का है, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे x माइनस का है तो यहाँ पे x भी y भी माइनस का है। तो सेम ऑपरेशन लग रहा है, सेम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर हर केस में आपका सेम होगा, 2/3 ही होगा, 2/3 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर हर केस में 2/3 ही आएगा, गारंटीड 2/3 ही आएगा। आप आंख बंद करके 2/3 लगा देंगे। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो। ठीक है, आपको दे रखा है ये, मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 कर दे, यहाँ 5 कर दे, यहाँ 6 कर दे, यहाँ पे 4 5 6 कर दे, तभी भी आंसर 2/3 आएगा। मतलब कोफिशिएंट अगर सेम है, मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रखा है, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर आएगा ही नहीं हमारा। अच्छा मान लीजिए वो सेम क्वेश्चन है हमारे पास और हमसे पूछ लिया जाए 3a² प्लस 4b² प्लस 5x² अपॉन 3b² प्लस 4q² प्लस 5y² इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये आपको दे रखा है a अपॉन बी इक्वल टू p अपॉन क्यू इक्वल टू x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 है। तो आपको बताना है कि 3a² प्लस 4b² प्लस 5x² अपॉन 3b² प्लस 4q² प्लस 5y² की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग बोलेंगे कोफिशिएंट तो सेम है, सब मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है, जहां से a 3 से हो रहा है तो b भी 3 से हो रहा है, p 4 से हो रहा है तो q भी 4 से हो रहा है, x 5 से हो रहा है तो y भी 5 से हो रहा है। तो आंसर तो होना चाहिए इसके हिसाब से कि कोफिशिएंट अगर सेम हो तो आंसर सेम होना चाहिए 2/3। लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, तो आंसर अगर स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता हमारा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो आंसर 2/3 होता, बिल्कुल होता। स्क्वायर है तो आंसर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो आंसर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब होता है तो आंसर का भी क्यूब हो जाता है, यहाँ पे पावर 4 होती तो आंसर का भी पावर 4 हो जाता। स्क्वायर मतलब 4/9 आंसर हो जाएगा आपका, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, ध्यान रखने योग्य है, ताकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो डायरेक्ट आंसर बता सके। ठीक है, इसी को कोई ट्रिक के माध्यम से बता देता है कि ये ट्रिक होता है, ये याद कर लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक कुछ नहीं होता, जो बेसिक होता है वही ट्रिक होता है। ठीक है, जो बेसिक होता है वही ट्रिक होता है, बस आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती है। अच्छा एक पॉइंट और बताना था मुझे, चलिए एक पॉइंट और बता देता हूं। तीसरा पॉइंट आपके सामने देखिए, अगर आपको इफ x अपॉन वाई इक्वल टू 4/9 दे रखा है, x अपॉन वाई इक्वल टू 4/9 दे रखा है, तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। आप इससे निकाल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ x² अपॉन y² की वैल्यू बताओ तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अगर मैं बोलूँ √x अपॉन √y की वैल्यू निकालो तो बोलेंगे 4 का अंडर रूट होता है 2 और 9 का 3, 2/3। तो ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x² y³ निकालो तो क्या आप बोलेंगे x का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 9 का क्यूब कर दो, आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट का कंसेप्ट यही है कि ये सिखाना है कि आप अगर मान लीजिए x अपॉन वाई जो है 4/9 के इक्वल दे रखा है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। आप सेम ऑपरेशन अप्लाई करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सेम ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर ऊपर स्क्वायर किया तो नीचे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
ऊपर अगर रूट किया तो नीचे भी रूट करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर हमने स्क्वायर किया, नीचे क्यूब किया, सेम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो में जब भी हम किसी रेशियो को कन्वर्ट करते हैं तो सेम ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि ऊपर वाले पे कुछ और कर दिया, नीचे वाले पे कुछ और कर दिया, आंसर निकाल लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने योग्य है। चलिए टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेशियो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले रेशियो के टाइप्स को पढ़ने से पहले हमारे पास 3 नंबर हैं, ए, बी और सी। ए बी सी 3 नंबर है। चलिए छोड़िए, 2 नंबर हमारे पास ए और बी, और ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी, ए रेशियो बी हमारे को दे रखा है 4:9, ए रेशियो बी दे रखा है 4:9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ए और बी 2 नंबर है हमारे पास, ए रेशियो बी जो है 4:9 है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशियो। तो फर्स्ट टाइप के रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहले टाइप के रेशियो को क्या बोलते हैं हम। तो हम डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तो आपको पता ही है डुप्लीकेट क्या होता है, किसी भी चीज का डुप्लीकेट होना। तो डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पढ़ लेंगे। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है अगर आप ए का स्क्वायर करें और रेशियो निकाले बी का स्क्वायर करके, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो इसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे जो डू है, डू का मतलब 2 होता है। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर करना, रेशियो का स्क्वायर कर देना। और देखिए सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर ए पे स्क्वायर कर रहे हैं तो बी पे भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारा आंसर तो सही है। पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था हमने। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि हम किसी भी रेशियो का स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर इक्वल टू 16:81। ठीक है, तो ये होता है डुप्लीकेट रेशियो। आपसे क्वेश्चन में बोला जाए डुप्लीकेट रेशियो बताइए निकाल के क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड रेशियो क्या होते हैं। सेकंड रेशियो होता है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। नाम से पता चल गया होगा क्या करना पड़ेगा। नाम से पता चल गया होगा क्या करना होगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो है मतलब क्यूब करना होगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब करना होगा, मतलब ए क्यूब रेशियो बी क्यूब इक्वल टू होगा, ए कितना था 4 और बी 9, तो 4 का क्यूब, तो यहाँ पे 4 का क्यूब लिख देंगे और यहाँ पे 9 का क्यूब लिख देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है पता है ना, 64, और 9 का 729। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला होता है डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। पहला क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो और दूसरा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा होता है आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो। अब आप बोलेंगे सब डुप्लीकेट क्या होता है, तो डुप्लीकेट रेशियो है उसके आगे सब लगा दिया, मतलब उसका हाफ। कैसे हाफ, देखिए डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर और सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट होना। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट होना। तो स्क्वायर रूट करना है मतलब ए का स्क्वायर रूट रेशियो बी का स्क्वायर रूट, मतलब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 और 9 का करेंगे तो 3। तो यह आ जाएगा आपका आंसर। तो अभी 3 रेशियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, 3 टाइप के रेशियो के बारे में, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता चल गया होगा क्यूब रूट की बात की जा रही है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं हम। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, मतलब ए का क्यूब रूट रेशियो बी का क्यूब रूट इक्वल टू, यहाँ पे 4 का क्यूब रूट करेंगे और फिर 9 का क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, 4 का क्यूब रूट और 9 का क्यूब रूट, ये आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब
डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अब लास्ट एक 5वें नंबर का रेशियो पढ़ लेते हैं हम, जिसका नाम है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो जैसा कि आप सभी को पता है, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। तो 1/a 1/b रेशियो निकालना हो तो a की वैल्यू 4 थी तो 1/4, b की वैल्यू 9 थी तो 1/9। तो इनवर्स रेशियो ये होता है। अगर मान लीजिए आपको इनवर्स रेशियो दिया है, इनवर्स रेशियो दिया है 1/4 1/9 और आपको a रेशियो b बताना है, तो कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपको इनवर्स रेशियो दिया है और a रेशियो b की वैल्यू पूछी गई है, तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 36 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब a रेशियो b जो आएगा 9:4 आएगा, a रेशियो b जो आएगा 9:4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो से कैसे रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है ये समझ में आ गया। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स जो है अभी हमने डिस्कस किया उसको ध्यान रखने योग्य है, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए मर्जिंग रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, दो रेशियो को आपस में जोड़ना। ठीक है, मर्जिंग का मतलब ये होता है दो रेशियो को आपस में कंबाइन करना, जोड़ना। मान लीजिए आपके पास a रेशियो b दे रखा है फर्स्ट, और सेकंड दे रखा है आपके पास b रेशियो c। कभी भी रेशियो को मर्ज तभी किया जा सकता है जब एक क्वांटिटी सेम हो, एक क्वांटिटी दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे a रेशियो b है, b रेशियो c है, तो b भी दोनों में कॉमन है तभी मर्ज किया जा सकता है। अगर कॉमन नहीं है तो मर्ज नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है, कांट से। ठीक है, तो देखिए अब मर्ज करेंगे भी तो कैसे, यहाँ पे b है यहाँ पे भी b है। अब जरूरी नहीं है दोनों में सेम हो, डिफरेंस अलग अलग होगा दोनों में भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b को सेम करना पड़ेगा, b के रेशियो को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, b के रेशियो को सेम करना पड़ेगा। अब चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे a रेशियो जो b है वो 1:3 है और b रेशियो जो c है वो 4:5 है। तो आप a रेशियो b रेशियो c निकाल के बताएंगे। a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बताइए मुझे। तो कैसे बताएंगे, आपको पता है कि a रेशियो b की जो वैल्यू है वो 1:3 है और जो b रेशियो c है उसकी वैल्यू है वो 4:5 है। तो देखिए यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पे जो b है इसकी वैल्यू 4 है। तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों 12 आ जाएंगे। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको 4 से, तो देखिए 4:12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 तिया 12 रेशियो 5 तिया 15। तो a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा, 4 रेशियो। अब देखिए b सेम हो गया 12 तो सेम हो गया तो एक बार लिखना है 12:15। तो a रेशियो b रेशियो c आ गया 4:12:15। तो ऐसे हम रेशियो को मर्ज करते हैं। किसी भी दो रेशियो को मर्ज करने के लिए हमें जो कॉमन वैल्यू होती है उसे सेम करना होता है। सेम नहीं होता क्योंकि मर्जिंग करना है तो सेम नहीं होगा, जाहिर सी बात है, मर्जिंग करना है तो सेम क्यों देगा वो, और सेम देगा तो मर्जिंग करने के लिए क्यों पूछेगा वो। तो सेम नहीं होगा, उसको सेम करके मर्ज करना है। तो मर्ज ऐसे करते हैं किसी भी दो रेशियो को। ठीक है, क्लियर, ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी भी दो क्वांटिटी, दो रेशियो सेम होना, रेशियो की वैल्यू, दो रेशियो की वैल्यू सेम होना, वो प्रोपोर्शन होता है। जैसे आप सबने अपने लाइफ में कई बार सुना होगा प्रोपोर्शन के बारे में, या घर में सुना होगा या अपने फ्रेंड सर्कल में सुना होगा। मान लीजिए आपके घर में किसी का बर्थडे है और केक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बोला होगा, आपके घर वालों ने बोला होगा कि सेम प्रोपोर्शन में केक को कट करके और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, मतलब प्रोपोर्शन का मतलब है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, मान लीजिए आप दो भाई हैं, आपस में आपको कुछ बांटना है, या फिर कुछ पैसे बांटने हैं, या फिर कोई खिलौने बांटने, या फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या बोलेंगे, सेम प्रोपोर्शन चाहिए मुझे, थोड़ा सा भी ज्यादा थोड़ा सा भी कम नहीं चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में लूंगा मैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में चाहिए। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स होना, दो इक्वल पार्ट्स होना, रेशियो, दो रेशियो आपस में इक्वल है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो
मान लीजिए आपके पास A रेशियो B है इक्वल टू है C रेशियो D के, ये आपको दे रखा है। इफ तो प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। प्रोपोर्शन का सिंबल 4 डॉट होता है, जैसे रेशियो का सिंबल 2 डॉट होता है, ऐसे प्रोपोर्शन का सिंबल 4 डॉट होता है। 4 डॉट से प्रोपोर्शन को डिनोट किया जाता है। और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल होना, क्वांटिटी इक्वल होना, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें पता है प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होना होता है। तो प्रोपोर्शन इक्वल की जगह क्या लिख देंगे? प्रोपोर्शन का सिंबल थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है, और ये इसको हम बोलेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसको ये बोलेंगे। और इसको और भी कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे? ए रेशियो का मतलब होता है ए अपॉन बी होना, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, और रेशियो का मतलब अपॉन में होना, सी अपॉन डी। तो ए की वैल्यू निकाले तो ए की वैल्यू निकल जाएगी हमारी सी अपॉन डी इंटू बी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखने योग्य है, ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपके पास 3 नंबर है, अगर आपके पास 3 नंबर ए बी सी है, ए बी सी है 3 नंबर, और आपको रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो देखिए ए रेशियो बी है और बी से स्टार्ट हो रहा है, बी रेशियो सी है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इसको अगर सॉल्व करें तो रेशियो को ए अपॉन बी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल बी अपॉन सी। तो ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन सी, या फिर हम बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए सी अपॉन बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब भी कंटिन्यू प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आए तो आप ए सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर से इक्वल कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है, ये सब समझ चुके होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रोपोर्शन में बस एक चीज और जानने की जरूरत है आपको कि प्रोपोर्शन जो होता है हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, सेकंड प्रोपोर्शन जिसे हम मीन प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, फिर थर्ड प्रोपोर्शन होता है, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म, फिर इससे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में, लाइव क्लास में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन को जानने के लिए वही हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, 3 नंबर है हमारे पास ए बी सी। तो ए बी सी का यूज करके फर्स्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ए रेशियो एक्स रेशियो ए प्रोपोर्शन बी रेशियो सी होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एक्स रेशियो ए प्रोपोर्शन बी रेशियो सी होता है। और प्रोपोर्शन देखिए, जब भी प्रोपोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सी आ जाएगा, और बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन सी। क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन सी। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की जब भी बात की जाए, फर्स्ट प्रोपोर्शन की जब भी बात की जाए, आपके पास 3 नंबर हो तो आपको करना क्या है? ए बी अपॉन सी करना है। आपको क्या करना है? ए बी अपॉन सी करना है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 3 नंबर है आपके पास और चौथा नंबर निकालना है, तो और वो तीनों फर्स्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, तो आप बताइए चौथा नंबर क्या होगा? तो चौथा नंबर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं, यहीं पे हम सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं, जिसे हम सेकंड प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 3 नंबर है, मीन प्रोपोर्शन के अंदर है, तो बताओ चौथा नंबर क्या होगा? तो कैसे बताएंगे?
वैसे 3 नंबर नहीं होते, 2 नंबर होते हैं। मान लीजिए आपके पास मीन प्रोपोर्शन है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास a रेशियो x है, प्रोपोर्शन x रेशियो b है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, मिडिल वाले को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम तो a इंटू बी आ जाएगा, मिडिल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट निकालो तो तीसरा नंबर निकल के आ जाएगा। तो उसे हम मीन प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्लियर है, सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो x, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो x है। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई मतलब ax आ जाएगा, मिडल वाले का मल्टीप्लाई मतलब b स्क्वायर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर अपॉन a। मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होती है कि b स्क्वायर को a से डिवाइड कर दोगे तो जो हमारा थर्ड नंबर है वो निकल के आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और सेकंड प्रोपोर्शन की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बेसिकली आपके पास a रेशियो b c रेशियो x होता है, ठीक है, a रेशियो b c रेशियो x होता है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें आप तो a इंटू एक्स हो जाएगा, और मिडल वाले को मल्टीप्लाई करें तो b इंटू सी हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन सी, b इंटू सी अपॉन एक्स, b इंटू सी अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। तो आगे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर आपके पास जो 20% और 50% थर्ड नंबर से ज्यादा है। दो नंबर है जो तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा है, तो दो नंबर का रेशियो बताइए। दो नंबर का रेशियो बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान लगाना है। क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया थर्ड नंबर से 20% और 50% ज्यादा है। तो थर्ड नंबर, पहले थर्ड नंबर से करना है ना, तो थर्ड नंबर को ही लेट कर लेते हैं। लेट थर्ड नंबर इक्वल टू 100। अब आप बोलेंगे 100 क्यों लेट किया, कुछ और नहीं लेट किया, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। 20% बोले तो 20 होता है 100 का, और 50% बोले तो 50 होता है, इसलिए मैंने 100 लेट किया है। अब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बोला है कि फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है थर्ड नंबर से, तो इसका 20% क्या होगा, इसका 20% 20 हो जाएगा। तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा इसका। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा इसका 50%, मतलब 100 का 50% 50 हो जाएगा, मतलब 150। तो 120 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। अब बोला है फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो बताना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो बताना है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का रेशियो 120 रेशियो 150, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 4:5। क्या हो जाएगा 4:5। तो इसका आंसर क्या आएगा 4:5।
तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बोला है कि सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ए बी सी डी इज द प्रोपोर्शन। आपको ए बी सी डी को कुछ भी मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ अमाउंट आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:2:4:3 में। सी जो है वो 1,000 रुपये ज्यादा लेता है डी से, सी को 1,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं डी से। तो आपको बताना है बी का शेयर क्या होगा। तो सी को 1,000 रुपये मिल रहे हैं डी से ज्यादा, डी से ज्यादा मिल रहे हैं 1,000 रुपये। रेशियो में देखिए सी का रेशियो क्या है 4 है, डी का रेशियो क्या है 3 है। तो रेशियो में सी कितना ज्यादा है तो बोलेंगे सी एक ज्यादा है। रेशियो में सी कितना ज्यादा है तो बोलेंगे एक ज्यादा है। और एक्चुअल वैल्यू में कितने रुपए ज्यादा है तो 1,000 रुपये ज्यादा है। मतलब एक की वैल्यू 1,000 रुपये के बराबर है। रेशियो में एक की वैल्यू 1,000 रुपये के बराबर है। तो रेशियो में बी का रेशियो क्या है, बी का रेशियो 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये हो जाएगी। एक की वैल्यू 1,000 के बराबर है तो 2 की वैल्यू 2,000 रुपये हो जाएगी। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा 2,000 रुपये। बहुत ही सिंपल था, बस ध्यान लगाना था, बस थोड़ा फोकस करके सॉल्व करना था। ठीक है, अगला देखिए आपको 816 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्ट्स के अंदर। ये रेशियो है, रेशियो का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, 1/4 रेशियो, 1/2 रेशियो, 2/3। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका। तो सबसे पहले आपको रैशनल रेशियो दिया हो, जब रैशनल नंबर्स में रेशियो दिया हो, फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो, तो फ्रैक्शन से रेशियो को कन्वर्ट कैसे किया जाता है अभी बताया गया था आप लोगों को। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि फ्रैक्शन से रेशियो को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक सेकेंड, ये देखिए फ्रैक्शन में नंबर दिया था इनवर्स रेशियो, और उसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इनवर्स रेशियो को रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है अभी बताया गया था। तो इसे कन्वर्ट करेंगे 1/4 रेशियो, 1/2 रेशियो, 2/3। तो मैंने बताया था आपको जो फ्रैक्शन में पार्ट होता है उसका एलसीएम लेना है, मतलब 2, 4 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 2, 4, 3 का एलसीएम 12 आएगा। अब 12 से सबको मल्टीप्लाई करना है, 12 से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 12 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 12 से 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 12 से 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 2 सा 8, तो 8 आ जाएगा। तो रेशियो मिल गया 3, 6, 8 का। अब हमें क्या बताना है कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या है 3 है, तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो है 3। अब टोटल नीचे लिखना है, टोटल टोटल कितना है 6 और 3 9, 9 और 8 कितने होते 17। तो ये आ जाएगा 17। और इनटू में है कितने रुपए हमारे पास 816 रुपए हैं। ठीक है, 816 रुपए, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया, 69 70, तो 13 बच गया, 136, 7 8 56। तो अगर 17 अट्ठे करेंगे तो कितना होता है 17 अट्ठे 136 होता है क्या, 7 8 56, 8 5 13, 136 होता है। तो 48 आ जाएगा। तो 3 × 48 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 × 24 और 4 × 12, 13 14। तो 144 रुपये। सी का जो रेशियो है, सी का जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, सॉरी जो फर्स्ट पार्ट है इस रेशियो का, उसकी वैल्यू आएगी 144 रुपये, 144 रुपये, 144 रुपीज। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास U/V दे रखा है 4:7 और V/W दे रखा है 9:7। तो U की वैल्यू है 72, तो आपको बताना है W की वैल्यू। तो सबसे पहले रेशियो को मर्ज करेंगे, मर्जिंग का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो Q/V की वैल्यू दे रखी है 4:7 और V/W की वैल्यू दे रखी है 9:7 के। तो देखिए V सेम है यहाँ पे, ठीक है, तो सेम करेंगे। V की वैल्यू 7 है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 9 से, ताकि सेम हो जाए। तो 9 चौके 36 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, और 7 सत्ते 49 हो गया। तो देखिए U जो है वो सेम हो गया, हमारा जो V है वो सेम हो गया, सॉरी V 63, तो UV/W का रेशियो आ गया, UV/W का जो रेशियो है वो आ गया हमारे पास 36, 63, 49,
36, 63, 49, ठीक है, 36, 63 और 49, ठीक है। तो आपको बोला है कि v की u की जो वैल्यू है वो 72 है, u कितना है रेशियो में 36, 36 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 72 है, मतलब रेशियो में जो 36 है एक्चुअल में वो 72 है, तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू कितने गुना है, तो आप बोलेंगे 2 गुना है। 36 दूनी 72 होता है ना, तो रेशियो को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको बताना है W की वैल्यू, तो W की वैल्यू कितनी है 49, 49 का अगर 2 गुना कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 49 का 2 गुना होगा 98, तो आपकी W की वैल्यू क्या आ जाएगी 98, W की वैल्यू क्या आ जाएगी 98। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपके पास है 785 रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट कर, जो आपको 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन है। आपके पास 785 रुपए हैं जिसमें 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए क्या 10 रुपए के कॉइन है आपके पास, जिसका रेशियो दे रखा है 6:9:10। तो आपको बताना है कि 5 रुपए के कितने कॉइन है बैग के अंदर, 5 रुपए के कितने कॉइन है बैग के अंदर। तो टोटल कॉइन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल रुपए कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि 50 रुपए हैं मेरे पास, 50 रुपए के 5 नोट है मेरे पास, तो कितने रुपए हुए, तो आप बोलेंगे 50 रुपए के 5 नोट है, मतलब 50 रुपए के 5 नोट है, तो ये हो जाएंगे मेरे पास 250 रुपए, ठीक है। तो आप ऐसे निकालेंगे ना, तो इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए आपके पास 2 रुपए के 6 कॉइन है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, ये रेशियो के अंदर है ना, नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो x की फॉर्म में लिखेंगे, तो 6 इंटू एक्स, मैं 6x लिख रहा हूं इसे, ठीक है। कितने रुपए के हैं ये 2 रुपए के हैं, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9 रुपए के कितने कॉइन है मेरे, 9 कॉइन कितने रुपए के हैं 5 रुपए के हैं, और 10 कॉइन जो है 10 रुपए के हैं मेरे पास। तो इन सब का अगर सम कर दूं मैं तो टोटल रुपए आ जाएंगे मेरे पास, जो कि दे रखा है 785 रुपीज। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 दूनी 12, तो 12x, 9 पंजे 45, 45x, 10 दहिया 100, तो 100x इक्वल टू 785, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 157 इक्वल टू 785, तो 785 अपॉन 157, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 15 पंजे 75, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो 5 रुपए के सिक्के बताने आपके कितने हैं, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो 5 रुपए के कॉइन आपके 9x था, 5 रुपए के कॉइन आपके पास 9x था, x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 45 कॉइन होंगे 5 रुपए के, 45 कॉइन्स होंगे आपके पास, 45 कॉइन्स होंगे 5 रुपए के, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे, समझ में आ चुका होगा कि कैसे करना है, किस प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करना है और कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का भी रेफरेंस ले लिया हमने। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे हम, अगली क्लास होने वाली है लाइव के अंदर 11 बजे मिलेंगे हम। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको करने ही चाहिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले पार्टी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।